आईएस मेडिकेयर हॉस्पिटल में आज एक निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस चिकित्सा जांच शिविर में भाई राकेश दौलताबाद विधायक बादशाहपुर विधानसभा को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। भाई राकेश दौलताबाद ने आईएस मेडिकेयर के हॉस्पिटल के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में किए जा रहे उनके कार्यों के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की और साथ ही इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में लगाए जा रहे लोगों के साथ में लोगों की जो इलाज किया जा रहा है उसकी भी प्रशंसा। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में कई निःशुल्क चिकित्सा शिविर देखे, लेकिन यह चिकित्सा शिविर पहला और जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर भी इस शिविर के अंदर मौजूद है, जिसके कारण से आमजन को डिप्रेशन के कारण होने वाली बीमारियों से निजात मिलेगी। आज समाज में आईएस मेडिकेयर हॉस्पिटल के द्वारा एक अच्छा ही संदेश दिया गया है। लाइट कलर लिया है गोरा बनाने के लिए चेहरे को है। बहुत अच्छी ड्राइंग करी है ना आपने, है ना? वो अंकल आपको देखने आए, कैसा आपने ड्राइंग किया। और कौन सा कलर लेना है? अभी इनका टेस्टिंग होना बाकी है। इस टाइम पे हम टेस्टिंग के लिए प्लान कर रहे हैं कि इनका कॉग्निटिव असेसमेंट, जिसमें कि दिमागी बुद्धि शक्ति उनका पहले परीक्षण होगा। उसके बाद उनको आगे देखा जाएगा कि मतलब उसके बेसिस पे प्लान करेंगे कि इनके लिए आगे स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है या और किस तरीके की ट्रेनिंग इनको ज़रूरत होगी कि अपने फ्यूचर में और अच्छा कर सकें। पेमेंट नहीं दे सकता है तो हमारी हॉस्पिटल में करना चाहिए विदाउट एनी 30 पाउंड का नॉर्मली मैसेज होती है। आईसीयू सेटअप है हमारा फेशियल केयर्स में। ये मेजर होती है नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, लेप्रोस्कोपी। हम सिर्फ ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, बाकी सब चीज़ें कर सकते हैं। नर्सिंग में अपोलो हॉस्पिटल आऊँगा, डीजीएम जाता अपोलो हॉस्पिटल। बहुत दिल से आपका हाँ जी सर। मीडिया का भी साथ बहुत मेहनत खत्म हो जाएगी दोनों में। सर प्लीज एक बार भाई साहब। और प्लस हमारे यहाँ लैब और फार्मेसी जो चीज़ हमारी पहले हमने आउटसोर्स की थी वो हमारी इन हाउस की थी। लैब और फार्मेसी बेटर तक कहाँ गया है बेटर हाँ वो है नहीं से देखो आगे चल पाएगा कितना नहीं। मेरा जो ये है कि सैटरडे को मैं चाहूँगा कि मेरी तरफ से जो भी काम मैं करूँ सैटरडे के दिन फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से रहे। एटलीस्ट आपके ओपीडी मैं फ्री रखूँ डॉक्टर्स की, जो हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि डॉक्टर साहब प्लीज़ सैटरडे को फ्री करो। अगर वो कहते हैं पेमेंट लेना है तो मैं पेमेंट दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सैटरडे को अब जैसे कि पिछले बार हमने जो है एक गेस्ट बुलाए थे, इस बार हमने जो है राकेश दौलताबाद को हमने बुलाया हुआ है। हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है, हमारा जो रिक्वेस्ट रहेगी वो है किसको बुलाना है अमित कोशिश है वो आ जाए। एक अपने पहलवान वो हम बता देंगे। नेक्स्ट सैटरडे को 100% कोई ना कोई वो तो आप निःशुल्क शिविर में आए हैं जांच करने के लिए, तो कैसा आपको लग रहा है और क्या आप कहना चाहेंगे जनता को इस शिविर के माध्यम से?
पहली बात तो मैं सभी हमारे पत्रकार जो साथी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सब लोगों का बड़ा धन्यवाद कि आज आपने इस फ्री हेल्थ कैंप जो चेकअप कैंप है उसको अटेंड किया, उसको कवर कर रहे हैं आप लोग। और ये बड़ा ही भले का काम है क्योंकि जो IAS हॉस्पिटल है उनकी मैनेजमेंट ने जो आज इसके अंदर आप ये देखिए कि आम तौर पर ज़्यादातर जो हम कैंप देखते हैं उसके अंदर 2 या 3 चीज़ें जो है वो चेकअप करा लेते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसमें अलग अलग जो स्पेशलिस्ट है उसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ है, जनरल फिजिशियन है, बच्चों के लिए है और IVF डॉक्टर हैं, मेल इनफर्टिलिटी डॉक्टर हैं, जो हमारे बोन्स के डॉक्टर हैं, फेफड़ों के जो लंग्स के अंदर जिनको कोई दिक्कत है उसके लिए है, हार्ट के जो है स्पेशलिस्ट हैं और हमारे इधर साइकोलॉजिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। तो इन्होंने इतनी सारी चीज़ों को कवर किया है। और अभी आप देख रहे थे जैसे आप सभी नीचे हमारे साथ ही थे, तो सबसे जो एक है कि इन्होंने साइकोलॉजिस्ट को भी रखा है। आज की भागदौड़ की दुनिया में आज के टाइम में जो है वो टेंशन एक अपने आप में एक अपना एक रोग बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके लिए इन्होंने साइकोलॉजिस्ट को भी बुलाया जिससे कि लोगों को कैसे थेरेपी दी जाए जिससे कि वो अपने आप को रिलैक्स रख सकें। अभी हम देख रहे थे कि एक हमारे जो छोटे भाई थे उनके साथ उन्होंने ड्राइंग वगैरह बना के जो नीचे ये लेडीज़ जो है बहुत सारी यहाँ पे आई हुई हैं अपने अपने, तो क्योंकि सारे के सारे जो डॉक्टर हैं वो अपने आप में अपनी फील्ड में अपने काफ़ी ज़्यादा उनका नाम है और डॉक्टर साहब का अपना एक बहुत बड़ा जो है इस जो हमारी मेडिकल लाइन के अंदर अपना एक बहुत बड़ा नाम है। इससे पहले इनका जो एक दशक से भी ज़्यादा जो है वो अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ इनका और जो उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो मशीन जो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत लेटेस्ट है। तो मैं आज सभी आप पत्रकार साथियों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो गरीब लोगों के लिए जो फ्री चेकअप कैंप जो लगाया है इसके को आपने कवर किया। और मैं हॉस्पिटल से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके के जो फ्री चेकअप कैंप हैं वो अलग अलग इलाके में जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं उसके अंदर आप करते रहें, जिससे कि क्योंकि क्या है गरीब आदमी सिर्फ अपने खाने और रोज़मर्रा की जीवन के अंदर ही बिजी है, तो उसको अगर इस तरीके की सुविधा अगर जो चेकअप कैंप के माध्यम से जो है वो आप लोग कर देंगे तो उन लोगों को जो है कम से कम अवेयरनेस हेल्थ के लिए जो है अगर कोई चीज़ इनिशियली उनको आज परेशान कर रही है और वो कोई बड़ा रूप ना ले ले तो उसके लिए जो है ज़रूरी है गरीब लोगों के लिए खासकर। राकेश जी, आप विधायक हैं बादशाहपुर विधानसभा से और पुराने गुड़गांव में मेट्रो की समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारी जो मेट्रो है वो हमारे DLF से सुभाष चौक से हीरो होंडा चौक से सेक्टर 9 होते हुए फिर हमारा माता रोड से होते हुए अशोक विहार वाला जो मेन रोड है वहाँ से होते हुए रेजांगला चौक से हनुमान मंदिर और हनुमान मंदिर से एम्बियंस मॉल। राकेश जी, ये तो DPR की बात कर रहे हैं, मेट्रो कब आएगी धरातल पे? मेट्रो को आने में समय लगेगा क्योंकि मेट्रो के अंदर 5 स्टेप्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के सारे स्टेप्स जो है वो अप्रूव करके हमारी हरियाणा की तरफ से फाइल कंप्लीट करके जा चुके हैं। अभी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर हमारी फाइल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारे इधर हमारी जो गवर्नमेंट के सॉइल टेस्टिंग का जो काम है और जो हमारे इधर DPR वगैरह हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 100% कंप्लीट है। राकेश जी, 8 से 10 साल के लगभग का समय हो गया है मेट्रो गुड़गांव में आने के लिए और दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछा दिया गया उतने समय में। सेंटर में भी भाजपा सरकार है, स्टेट में भी भाजपा सरकार है, इसके बावजूद ये देरी, गुड़गांव सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है उसके बाद भी ये देरी, तो जनता के साथ में अन्याय नहीं हो रहा है यहाँ पे? देखिए, जब हम MLA बने थे नवंबर में हमने शपथ ली थी, उसके मार्च के अंदर कोरोना लगा था और तब ये फाइल जो है उसके कंप्लीट होने के बाद हमने इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास, जैसे अभी मैंने बताया, और आपने अभी विधानसभा के सेशन में भी देखा होगा कि मेट्रो के लिए आपने मेरी स्पीच सुनी होगी, आप तो खुद ही इतने एक्टिव पत्रकार हैं तो आपने तो सुनी होगी कि मेट्रो की आवाज़ जो है आपकी बार विधानसभा में उठाई। और दूसरी कोई बात
इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आप क्या प्रयास कर रहे हैं अपने विधानसभा के? देखिए, अनऑथोराइज कॉलोनियों के लिए आपको पता होगा कि इस सेशन से पहले, मानसून सेशन से पहले बिल आ चुका है कि DTCP जो है उसके पास जो है वो टाउन कंट्री प्लानिंग से अपनी नाम दे दीजिए, और नाम देने के बाद जो है उस इलाके का एक सिर्फ आदमी का नाम और फ़ोन नंबर वो साथ में जरूर दीजिए, कि जिससे कि जो हमारा ड्रोन सर्वे है वो कंप्लीट हो जाए। हमारे गुड़गांव से आपने न्यूज़ पिछली बार पढ़ी भी होगी, CM साहब रैली जो हुई थी उसके अंदर अनाउंस भी कर चुके हैं, और जो इसके अंदर 120 कॉलोनी जो हमारे गुड़गांव की जो अनअप्रूव्ड है, आपकी कोई भी इधर आसपास की एक भी कॉलोनी ऐसी नहीं है जो कि अब कवर नहीं हो चुकी है इसके अंदर अप्रूव होने के लिए। तो केबल नहीं है उसको करवाने के लिए, तो क्या आपकी तरफ से कोई सहयोग राशि मिल सकती है? बिल्कुल मिलती है। मैं जो हमारे MLA के जो अपने पर्सनल फंड्स हैं उसके अंदर मैं तो अपने उसमें मदद करता ही रहता हूँ। आप लोगों के पास कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको कि लगता है कि पैसे की मदद से उसको मदद मिल सकती है, तो मुझे ज़रूर इंट्रोड्यूस कराइए। बल्कि अभी हम थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब यही बता रहे थे कि कुछ ऐसे जो पेशेंट आते हैं जो कि फाइनेंशियली जिनको दिक्कत है, उनको जैसे हमने अलग अलग उनसे हम टाई अप रखते हैं, तो डॉक्टर साहब ने खुद ये इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ के ये बात कही है कि हम मदद करेंगे उनकी। भाजपा के पूर्व सुखबीर की हत्या कर दी गई है सरेआम, उनको गोलियों से मार दिया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसके, क्योंकि हमारे जो गुड़गांव इलाका है ये पूरे हमारे देश के अंदर सबसे जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले इलाकों में से एक है। पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं आपको जी। पूरे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला इलाका जो है वो हमारे गुड़गांव ये NCR में आता है। यहाँ पे क्राइम और ये सब चीज़ें प्रोग्रेस के साथ साथ ये भी चीज़ें बढ़ती हैं। जैसे आप देखोगे कि स्कूल्स की मात्रा भी ज़्यादा है, यहाँ पे हॉस्पिटल की भी ज़्यादा है, अलग अलग चीज़ों की, तो इसी तरीके से क्राइम भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो क्राइम के अंदर आपको देखा होगा कि अलग अलग ज़िले के अंदर वहाँ पे SP बैठते हैं, यहाँ में हमारे CP बैठते हैं। तो और जो हम एक थाना बादशाहपुर की तरफ भी, और अभी नया वुमेंस के लिए, लेडीज़ के लिए स्पेशल, वो हम उसके लिए फॉलोअप चल रहा है, वो जल्दी आएगा। और जो हत्याकांड हुआ है निंदनीय है, और जैसे हमने सुबह भी बात की है, इसके कल तक आपको इसके अपराधियों का भी पता चल जाएगा। आप देखोगे कि पूरे हरियाणा के अंदर जो प्लांटेशन ड्राइव है वो GMDA, फॉरेस्ट, MCG, तीनों के तीनों डिपार्टमेंट ने अलग अलग अपने जो टारगेट लिए, और जिसमें कि 27 लाख लोग जो पेड़ है जो अब तक लग चुके हैं नए, वो उसके साथ साथ में जैसे अभी आपने देखा होगा कि बिजली की जो व्हीकल है, जिसके मैंने जैसे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार है, स्कूटर है, बाइक्स है, उन सब के जो है इनॉग्रेशन जो अभी हमने इसी महीने के अंदर ज़्यादातर मैंने किए हैं, कि भाई मेरे इलाके के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये पोल्यूशन जो है ना लोगों को और पेट्रोल डीजल और ये सब की से निजात मिले। सेक्टर के अंदर आप यहीं से थोड़ी सी दूर पे आपने देखा कि जो ये बसई वाला का जो हमारी हीरोंडा चौक से शुरू होके और द्वारका एक्सप्रेसवे पे ये जो इससे आप देखोगे कि बहुत सारी हमारी जो ट्रैफिक की जो समस्या है अब कुछ ही महीनों के अंदर वो दूर होने वाली है। कार्ड दी है अपनी, वो भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार है। हाँ, वो तो देखो लाइफ स्टाइल है। अगर यदि मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर यदि रिलैक्स नहीं करेंगे तो साइकिल उसमें तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है सर, इसमें कितने लोगों ने जांच करवाई है? अभी इस कैंप के अंदर लगभग 180 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं और ये कैंप चल रहा है अभी 1 बजे 2 बजे तक है। तो उम्मीद किया जाती है 250 तक हमारे पास पेशेंट आएंगे जिनका हम जो है चेकअप करेंगे। जी, तो किस किस का चेकअप का कैंप लगाया गया आज? आज हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट हैं जी, जनरल फिजिशियन हैं और बाल रोग विशेषज्ञ हैं, IVF डॉक्टर्स हैं और हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, फेफड़ों के डॉक्टर हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब सर ने बताया कि साइकोलॉजिस्ट जो है नॉर्मली नहीं मिलते क्योंकि उनकी फ़ीस काफ़ी होती है। हमारी साइकोलॉजिस्ट की फीस 1500 रुपीज़ है जी, हमने फ्री की हुई है। और इसके अलावा आज जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं जो जिनको हम हमारे डॉक्टर देख रहे हैं तो उनकी जो मेडिसिन हैं वो हम फ्री दे रहे हैं, ECG फ्री कर रहे हैं, PFT फ्री कर रहे हैं,
और आपके जो है शुगर जांच फ्री कर रहे हैं और डेंटल चेकअप फ्री कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास आज की डेट में कोई अगर ब्लड टेस्ट भी हो रहा है 50% डिस्काउंट उस पर भी हम दे रहे हैं। MRI पर 20% है, CT स्कैन पर 50% डिस्काउंट है, अल्ट्रासाउंड 600 रुपीज़ में हम कर रहे हैं। सर, पिछले वीक का जो जांच के अनुसार अभी आपके पास किस प्रकार के पेशेंट ज़्यादा तादाद पे देखो, जैसे हम कैंप जिस तरीके का लगाते हैं उसी तरीके की, जैसे लास्ट टाइम साइकोलॉजिस्ट का ज़्यादा नहीं था, इस बार जैसे हमने साइकोलॉजिस्ट रखे तो इस टाइम साइकोलॉजिस्ट के पेशेंट काफ़ी आए हैं। और पेशेंट जैसे लास्ट टाइम हमने किया था तो इतना नहीं आया था, इस बार हमने सर का नाम लिया कि सर आ रहे हैं, राकेश दौलताबाद जी आ रहे हैं, तो इनके नाम से हमारे पास जिस तरीके से मेरे एम्प्लॉइज़ से आप पूछें, ये रविंद्र गए थे बेटे, रविंद्र क्या बताया था आपको? उनके बारे में जैसे हम पढ़ते हैं तो ऊपर से उतर उतर के आ रहे हैं, लोग भाग के कूद के आ रहे थे, हम भी आएंगे, तो एक बहुत बड़ी सकती वो और सर का क्रेज बहुत ज़्यादा क्रेज है। हमारे जितने एम्प्लॉई सब वो हैं कि सबसे थोड़ा सा वो नहीं है ना। हाँ आए हुए थे, तो इसके बारे में सर बताएं। सर बढ़िया, राकेश दौलताबाद जी आए, उन्होंने टाइम निकाला, उनके बिजी तो रहते ही हैं। और हमारा जो कैंप है आज मैडम का बहुत सपोर्ट रहा, डॉक्टर अनुराग चतुर्वेदी मैडम को काफ़ी पहले गंगाराम में थी मैडम, और हमारे यहाँ पर हैं ऑर्गेनिक डिपार्टमेंट देखती हैं यहाँ पर सर, लोकेश सर हैं, बच्चों के डॉक्टर्स हैं, तो अच्छा आज का कैंप हमारे 220+ जो है लोगों ने पार्टिसिपेट किया कैंप के अंदर। डॉक्टर सुरभि हैं, बहुत अच्छा डेंटल का है। मैम सर, गंगाराम हॉस्पिटल से यहाँ IS हॉस्पिटल में आने के पीछे कोई खास वजह? I was practicing in Delhi और दिल्ली में तो गंगाराम पास था, तो I shifted to गुड़गांव last year, so that is why मैंने दोबारा से प्रैक्टिस यहाँ आसपास के लिए करी। तो पहले मैं दिल्ली में रहती थी, तो अभी मैं लास्ट दिल्ली और गुड़गांव के मरीज में क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? दिल्ली की पॉपुलेशन थोड़ा सा दिल्लीआइट सी है, यहाँ पर हरियाणा के तो थोड़े से फर्क है। मैं कहूँगी कि जो हमारी बात मानते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा ये अपर मिडिल क्लास के जैसे दिल्ली के होते हैं, वो हर चीज़ को स्क्रूटनाइज करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर पे थोड़ा विश्वास करते हैं, जो कहेंगे हमारी बात सुन लेंगे, और डॉक्टर कभी गलत नहीं बोलते। ये तो कॉर्पोरेट कल्चर है जो ये बना दिया है कि डॉक्टर्स ठीक नहीं बता रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। होता तो यही है कि डॉक्टर्स को अपनी तरफ से ठीक ही सलाह देंगे, है ना। आज जो कैंप लगाया गया है, इसमें आज किस किस चीज़ का कैंप लगाया गया है? स्त्री रोग विशेषज्ञ मैं बैठ रही थी, डॉक्टर लोकेश है, पीडियाट्रिशियन है, फिजिशियन है, डॉक्टर सौरभ बैठे हैं, ब्रूडर हैं, ये भी डॉक्टर विशाल है, फिजिशियन है, एंड डेंटल में बैठ रही थी डॉक्टर सुरभि हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट भी बैठे थे, वो यहाँ पे अभी हैं। मैम, जैसे कि आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, हाँ जी। आज के लाइफस्टाइल के चलते हुए स्त्रियों में इनफर्टिलिटी देखने को मिल रही है, तो इस बारे में आप कोई सुझाव देना चाहेंगे उनको? स्ट्रेस शुड बी रिड्यूस। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है उसकी वजह से PCOD है, PCOD बहुत कॉमन हो गया है। अभी आजकल का जो ट्रेंड है, हर एवरी अदर पर्सन, मतलब 10% फीमेल्स में PCOD होता है, यंग गर्ल्स में, और वो आगे चल के इनफर्टिलिटी का कॉमन कॉज बनता है। वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इज PCOD। इसलिए स्ट्रेस कम करें, डाइट थोड़ा सा हम हेल्दी लें, बाहर का खाना अवॉइड करें, सिंथेटिक फूड, प्रिजर्वेटिव्स अवॉइड करें, वो भी पेस्टिसाइड्स हैं जो खाने में आते हैं, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। मैम, ऐसा सुनने में आता है कि PCOD और PCOS के लिए जो सैनिटरी पैड्स हैं ये जिम्मेदार होते हैं, ये कहाँ तक सही है? ये उससे रिलेटेड नहीं है, नहीं। और डॉक्टर लोकेश, जैसे कि आजकल के माता पिता को बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आजकल जो है विशेष तौर पे कोविड के दौरान बच्चों में जो फिजिकल एक्टिविटी है, बाहर खेलना कूदना बिल्कुल बंद हो चुका था, और आजकल मेरे पास जो मरीज़ आ रहे हैं, मैं DLF में भी बैठता हूँ, सेक्टर 56 में बैठता हूँ, यहाँ भी आता हूँ,
ज़्यादा समय से पहले होता था, बच्चे कमज़ोर आते थे। अगर डेली प्रैक्टिस करता था कि बच्चों का वजन कम होता था। अब बच्चों मोटापा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे एक बच्चा 4 साल का, कोई 36 किलो वजन, एक जो है 11 साल का, उसका 89 kg वजन। माँ बाप कहते हैं बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, एक बड़ी परेशानी हो जाती समझाने में। खैर, उनको समझाना कि भी फिजिकल एक्टिविटी करना और मोबाइल पर समय बिताना। आजकल क्या देख रहे हैं कि बच्चा छोटा सा है, जैसे मैं न्यूबॉर्न भी देखता हूँ और बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो उसके आगे मोबाइल चला देंगे, तो बच्चे को छोटे से ही मोबाइल एडिक्शन हो जाता है। तो उसके चलते बच्चा मोबाइल में खो जाता है। खेल कूद जैसे जैसे बड़ा होगा उसने खेलना कूदना छोड़ दिया। हम तो आप भी शायद गुल्ली डंडा खेले ही होंगे, मैं बहुत खेलता था। गुल्ली डंडा है, भाग दौड़ है, साइकिल है, फुटबॉल है, ये सब खेला करते थे। बच्चे भूल चुके हैं इन खेलों को, सिर्फ वीडियो गेम में या मोबाइल में लगे रहते हैं। इसके चलते अब साथ में जंक फूड, कुछ ने यदि पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, तो मोटापा बहुत बढ़ रहा है। एक तो इस चीज़ पे कि फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना है। दूसरा, बच्चों में वैक्सीनेशन यानी जो टीकाकरण है उसको कहीं ना कहीं हम ये छूट जाते हैं, वो टीकाकरण जरूर समय पर लगाया जाए। तो टीकाकरण में भी देखा जाता है कि आज के समय में सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में टीकाकरण किया जाता है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में आके 2500 रुपये का वही टीका लगवाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि बच्चे को दर्द ना हो, बच्चा परेशान ना करे। तो आप क्या कहना चाहिए सर? ये प्रश्न ऐसा है कि आजकल तो ये दो तरह के आते हैं। एक होलसेल, थोड़ा सा मैं टेक्निकल जाना चाहूँगा कि एक होता है होलसेल वैक्सीन, एक होता है होलसेल वाला होता है, इसमें दर्द होता है। अभी सरकार की पॉलिसी हम तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं जब स्टूडेंट था 1995 में, उस समय तो जब मैं बढ़ते शुरू होती थी तो उस समय तो सारे पेनफुल वाले ही आते थे, DPT अलग लगाते थे, अलग लगाते थे। अब कंबाइंड आगे पेंटावेगनान से, तो सरकार बहुत इसमें कोशिश कर रही है। सरकारी अस्पतालों में डिस्पेंसरी लग रहा है, तो अगर सरकार इसको पेन फ्री वाला भी दे तो हमें उसमें खुशी होगी। हम तो खुद ये कहते हैं कि सरकारी में जाइए, लेकिन कुछ वैक्सीन सरकार नहीं दे पा रही है अभी। हिमाचल सरकार सारे देती है, हरियाणा सरकार शायद अभी सारे नहीं दे पा रही है, धीरे धीरे वो भी होगा, तो उसमें तो अच्छा ही रहेगा। आप ये कहें कि प्राइवेट में वो लगता है, सरकारी में लगता है, वही थोड़ा सा मैं चीज़ कहूँगा कि हम ये कहते हैं कि सरकार जैसी जो देगी वैक्सीन वही लगाया जाएगा। मेरा प्रश्न ये था, जरा सा भी ट्रेन होने नहीं देना चाहता, तो उस बारे में मेरा प्रश्न था कि इतना केयरिंग होना भी सही है। मतलब इसमें ये देखिए कहीं ना कहीं ये बड़ा विवादास्पद प्रश्न है, कंट्रोवर्शियल है कि होने देना चाहिए नहीं। भाई हमें तो देखिए हमारे टीचर भी डंडे से पीटा करते थे, आजकल तो बच्चों को जोर से डांट भी दे तो स्कूलों में वो अलाउड नहीं है। माँ बाप थोड़ा सा तो ज़्यादा ध्यान देने लगे। ये हुआ है न्यूक्लियर फैमिली होने से। पहले हम तो ये जॉइंट फैमिली में पले हैं, दादा दादी चाचा चाची ताऊ सब होते थे। अब न्यूक्लियर फैमिली में माँ बाप का एक बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा दो, तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट बड़ा है और बच्चे ज़्यादा नाजुक हो रहे हैं। टेक्निकली ठीक नहीं है। हम यहाँ हॉस्पिटल की तरफ से एक तो थैंक यू कहती हूँ मैं सर ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया फॉर डेंटल चेकअप कैम्प। और मैं ये एडवाइस करूँगी लोगों की वो प्रॉपर ब्रशिंग करें। ब्रशिंग जो है लोगों की वो हार्ड ब्रशेज़ यूज़ करते हैं आजकल, तो एक सॉफ्ट क्रिस्टल ब्रशेज़ यूज़ करें तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा दांतों पे। और कैटल फॉर्मेशन और ये सब चीज़ें हो रही हैं, कैलकुलस प्लाक बाइलिया फॉर्मेशन, इन चीज़ों को रोकने के लिए बेसिकली ब्रशिंग प्रॉपर ज़रूरी है, जो कि हर डॉक्टर सलाह नहीं देता, बट एक छोटी छोटी चीज़ बताई जाए हर पेशेंट को ताकि वो ब्रशिंग भी सही करें और आगे उनको ज़्यादा से रिलेटेड प्रॉब्लम। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जी ब्रेस्ट फीडिंग जो है या माँ का स्तनपान वो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि जब बोतल से अगर दूध पिलाया गया, एक तो बार न्यूट्रिशन पूरा जाएगा, दूसरा दांतों की बनावट में फर्क पड़ता है बॉटल फीडिंग से, ठीक है। दूसरा बच्चों को हर बार मीठा बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, चाहे वो दूध में डालने वाला, मैं नाम नहीं लूँगा, वो ना कंपनी वाले केस होते हैं मेरे ऊपर, दूध में कभी कभी पाउडर डाले जाते हैं, बहुत मीठे होते हैं। दूसरा, माँ बाप की मिठाई, एक हम लोगों ने गुड़ खाया, अब जो है हम दांतों से कर दिया करते थे। क्या अब जो अब बच्चे जो हैं वो टॉफ़ियाँ खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, टॉफ़ियाँ दांतों में फंस जाती हैं। अब टॉफ़ी खाने के बाद दांतों को ब्रश कराया जाए, सिलिकॉन ब्रश आते हैं जो फिंगर पे डाल के आप चेरियो पेस्ट, अच्छा कोई भी पेस्ट जो पेशेंट के अगर बच्चे के मुंह भी जाता है तो उसे गर्ल कर प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ की, उसे कोलगेट एंड ये सब ब्रशेज अभी पेस्ट वगैरह यूज़ ना कराएं। एक प्रॉपर नाम तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी बच्चे को ब्रशिंग स्टार्टिंग से ही कराई जाए, प्रॉपर ब्रशिंग। और मीठा जो है चिपकने वाली टॉफ़ियाँ हैं, ये जो है ये सब चीज़ें अवॉइड की जाए। सर टूथपेस्ट में एक चीज़ देखी जाती है उसके क्वांटिटी वाला लेना अगर चाहिए। ज़्यादा फ्लोराइड होगा तो नुकसान करेगा, ना हो तो दांतों में गिरे, ये तो थारी तलवार है। कुछ अगर लेस देन 1000 ppm अगर हम खा लेंगे तो बहुत ज़्यादा खाने पर फ्लोरोसिस नाम की बीमारी जो हड्डियों को दांतों से गला देगी। फ्लोरोसिस हो जाएगा। लेकिन अगर फ्लोराइड नहीं होगा तो दांतों में कीड़ा लगेगा।
एक बैलेंस होता है वो कितना होता है, 999 कितना होता है बताओ। समथिंग हाँ, PTM होता है वो होना चाहिए। लेस देन